यहाँ पर कुछ है। उन्हें कुछ और सुराग मिलने की उम्मीद है जो उन्हें खजाना छिपाए जाने की जगह तक पहुंचा सके। हे, उस तरफ जहाँ तुम्हारा पैर है उस जगह चेक करो। वो क्या हुआ? वहाँ उस तरफ एक सांप है, उस पत्ते के पास, ठीक उस तरफ। ब्रायन, यहाँ एक और सांप है। ब्रायन, ब्रायन, क्या उसे सांप ने काटा? कह नहीं सकती। ओहो, वो शायद बेहोश है। यहाँ एक सांप है। ओह माय वो गॉड, ठीक उस तरफ वो है। रेंग रहा है। रुक जाओ, कोई हिलना मत, हिलना मत। हाँ, ओह गॉड ब्रायन, हाँ। वहाँ पर सांप है। ब्रायन वहाँ उस तरफ। ओह गॉड, मैं टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, अचानक मैं नीचे गिर गया और लोग सांप सांप चिल्लाने लगे। रुको रुको रुको, सांप दूसरी तरफ जा रहा है। ब्रायन, तुम ठीक हो? वो ठीक है, उसे सांप ने नहीं काटा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉड। सांप से नहीं, वो सी अर्चिन्स की वजह से परेशान है। जरा एक सेकंड रुको। अर्चिन्स की वजह से मेरी हालत खराब है, मुझे मुश्किल हो रही है। गर्मी और सांप, यहाँ बस यही है। गर्मी, सांप और सी अर्चिन्स। ब्रायन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सी अर्चिन्स के जहर की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें उनकी जरूरत है क्योंकि सांपों के खतरे से सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं। 2 दिनों में दूसरी बार कॉर्क को टापू पर अपनी खोजबीन रोकनी पड़ी है। वापस नीचे चलते हैं। हाँ, ब्रायन को सबसे आगे चलने दो दोस्तों। एक सेकंड रुको मेगन, मैं अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल पाऊंगा। ये काफी निराश करने वाली बात है। कुछ ही हफ्तों बाद यहाँ मौसम खराब हो जाएगा और मुझे ये अभियान फिलहाल रोकना पड़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे किसी भी तरह ये तलाश जारी रखनी है। हम काफी रफ्तार से काम कर रहे थे, लेकिन शायद ये रफ्तार उतनी नहीं थी जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए आपके लिए वहाँ खतरा हो सकता था। मैं दरअसल उस पहाड़ी पर ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो मैं वहाँ छिपे सांपों को भी कैसे ढूंढ सकता था। ब्रायन को एक दिन का आराम चाहिए, उनके बिना हम टापू पर नहीं जा सकते। खाली वक्त का सही फायदा उठाने के लिए कॉर्क की टीम अब एक अलग नजरिए से जांच कर रही है, जिससे समुद्र तट पर मिले उस स्टोन मार्कर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल हो सके। ओह, यकीन नहीं हो रहा, यह इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है। इसमें उनकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था, लेकिन मशहूर ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी की खोज के दौरान 40 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। उनका नाम था पॉल थीही। तो मेगन, जर्मी, आप दोनों थीही के केबिन में जाकर देखिए कि उन्होंने वहाँ क्या जानकारी छोड़ी है, उससे मदद मिलेगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। थीही को ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी के बारे में काफी जानकारी थी। वो एक काबिल इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे और उस खजाने को ढूंढने की कोशिश में उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल बिताए थे। बेल्जियन इंजीनियर पॉल थीही 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक ट्रेजर ऑफ ट्रिनिटी की तलाश में जुटे रहे। उनकी ये तलाश 1939 में तब शुरू हुई जब ब्राजील के अखबार में भारत में मिला हाथ से बना एक नक्शा छपा और ये माना गया कि उसमें खजाने की जगह दर्शाई गई है। थीही के मुताबिक नक्शे पर दर्शाए गए अंक और प्रतीक पेचीदा इक्वेशंस थीं और उन्हें डीकोड करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो रहस्यमय नक्शा इहाबेला टापू पर साको डो साम्ब्रियो की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ उन्हें प्राचीन प्रतीकों वाले 5 स्टोन मार्कर्स मिले, लेकिन थीही उन प्रतीकों को समझ पाए थे या नहीं, ये राज 1989 में उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया। उन्होंने नेवी की मदद ली थी और इसका मतलब उन्हें लगा होगा कि उनके पास कोई खास जानकारी। और ये एक अहम बात है। यही वजह है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर उनका घर है।
लेकिन कहीं उनका घर पुरानी फिल्मों में दिखाई जाने वाली जगह पर ना हो, जहाँ चारों तरफ जंगल होता है और कोई कबीला आप पर हमला करता मैं है। खुद जाकर देखना चाहूंगी कि वो वहाँ किस तरह रहा करते थे। अगर कॉर्क और उनकी टीम को